सामाइन मोअज़्ज़िज़ हज़रात, मास्टर कैसेट कंपनी लखनऊ की जानिब से एक हसीन पेशकश करामाते गाजी जो ताजदारे बहराइच शहंशाह हज़रत सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की ये पहली करामात है, जिसका उन्वान है जासो की दास्तान। जो नागरौर का रहने वाला एक परिवार जिसका नाम जासो है, जो एक यादव घराने से ताल्लुक़ रखता है, शादी के कई बरस तक उसके घर में कोई औलाद नहीं हुई, तो अपनी बीवी के ऊपर किस तरह से वो जुल्म सितम करता है। उसके अलावा घर के जितने भी लोग होते हैं वो सब उसके ऊपर जुल्म करते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि जासो अपनी बीवी को घर से निकाल देता है। और आगे क्या होता है, जिसको इस नज़्म को लिखने वाले शायर हैं जनाब उभरते हुए इस दौर के नौजवान शायर अंसार नागरौरी, और इसके फनकार हैं जनाब जमील शकील चुलबुल, जिनको के अताए वारिस के नाम से लोग पहचानते हैं। जमील शकील चुलबुल अताए वारिस और उनके साथी, लीजिए हजरात समात फरमाएं करामाती गाजी। और इसमें ख़ास सहयोग दे रहे हैं जनाब मोहम्मद हनीफ सैफ़ी, फारूक अहमद पुरनिया लखनऊ। तो लीजिए हजरात समात फरमाएं करामाती गाजी, जो कि एक अपने आप में अनोखा और एक अलग अंदाज का वाक़या है। तवज्जो दीजिएगा। अंसार बयां करता हूँ जासों की दास्तां, अंसार बयां करता हूँ जासों की दास्तां, गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया, गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया, गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया। अंसार बयां करता हूँ जासों की दास्तां, 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 गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया, गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया, गाजी मियाँ की जिस पे करामत हुई आया। लीजिए हजरात, यहाँ से ये वाक़या शुरू होता है। हजरत मसूद रहमतुल्लाह अलैह के आस्ताने की शान और अज़मत समात फरमाएं। तवज्जो दीजिएगा हजरात। पहला बंद ये वाक़या है दोस्त नगरौर गाँव का, गाजी मियाँ की कुब्र में वो गाँव है बसा, पूरब की ओर गाजी मियाँ के तैयार से 2 कोस की भी दूरी पे कुछ गाँव है बसे, उन्हीं में भी नगरौर है एक गाँव दोस्तों। ये किस्सा है वहीं का, जरा गौर से सुनो। हिंदू भी वहाँ रहते थे, मुस्लिम भी थे बसे, बस्ती में सारे रहते थे मिलकर सुकून से। यादव बिरादरी के भी कुछ लोग हैं वहाँ, जासो उन्हीं में एकता जिसकी है दास्तां। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, शादीशुदा था और वो खुश हो के रहता था।
सदा। तारीफ उसकी होती थी बस्ती में जा बजा, बदकिस्मती से उसके जब औलाद ना हुई। मगमूम और उदास वो रहती थी हर घड़ी, सास उसकी तान उसको दिया करती थी सदा। कहती थी तू मनहूस इस घर से भाग जा, अल्फाजों के वो तीर जिगर पे चलाती थी। अधिकार एक बात में उसको लगाती थी, वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। रंजो अलम का जहर वो रोज के पीती थी, रंजो अलम का जहर वो रोज पीती थी, रंजो अलम का जहर वो हर रोज पीती थी, रंजो अलम का जहर वो हर रोज पीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। वो कम नसीब जुल्म को सह के जीती थी। रंजो अलम का जहर वो हर रोज पीती थी, रंजो अलम का जहर वो हर रोज पीती थी, रंजो अलम का जहर वो हर रोज पीती थी। समय नजरात उसको ताना दिए जाने लगे, उसको घर से निकालने के बहाने सोचने लगे लोग, लेकिन वो खुदा पर, मालिक पर भरोसा करती है और जुल्म को सह रही है। जनाब अंसार नगरौरवी इस वाकये में आगे क्या लिखते हैं, लीजिए समाप्त फरमाइएगा, तवज्जो दीजिएगा। शौहर भी उसको रोज सताता था दोस्तों, उस गम की मारी तो वो रुलाता था दोस्तों। कहती थी मेरा जुर्म है चाहे मेरी खता, कुदरत का है निजाम उसी की है ये रजा। शौहर भी उसका हो गया जब उससे बदगुमान, कैसे जिए सुकून से अब जाए वो कहाँ। सारे दिए जब उसकी उम्मीदों के बुझ गए, उसके सुकून चैन भी सब लापता हुए। सुबह से शाम करती थी रो रो के दोस्तों, आए वो रोज भरती थी रो रो के दोस्तों। शौहर ने उसको मार के घर से दिया भगा, घर से निकाल करके फिर उससे है ये कहा, तेरी वजह से घर
लड़की ने अपने भाइयों से सारा हाल सुनाया तो लड़की के भाई जो हैं सुनकर के क्या कहते हैं जरा गौर कीजिएगा हजरात। लीजिए समाप्त फरमाएं। अलकिस्सा भाइयों ने सुनी उसकी दास्तां, कहने लगे कि तुझको यहाँ है नहीं रहना। भावज ने कहा तेरा अगर साया पड़ गया तो तेरे जैसा हाल भी हो जाएगा मेरा। मनहूस तू है और अबागिन है समनती, तू मुझसे दूर रहना न आना मेरे करीब। रोती हुई वो चलती है मैं कैसे दोस्तों, फिर उसके बाद होता है क्या गौर से सुनो। वो घर से निकल पड़ती है बेखौफ बेखतर, वो जा रही थी गांव से जंगल की राह पर। खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर। या जान देंगे अपने हम दरिया में डूब कर, जान देंगे अपनी हम दरिया में डूब कर, जान देंगे अपनी हम दरिया में डूब कर। खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर। खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर। या जान देंगे अपनी हम दरिया में डूब कर, जान देंगे अपनी हम दरिया में डूब कर, जान देंगे अपनी हम दरिया में डूब कर। खा लेंगे हमको मार के जंगल के जानवर, या जान देंगे अपनी हम दरिया में डूबकर। लेकिन आगे क्या होता है समाज फरमाए। रो रो के एक रात तो वन में गुजार दी, तब उसको एक शख्स मिला सुबह की घड़ी। पास आके उसने पूछा यहाँ रो रही है क्यों, तू अपने दिल का चैन यहाँ खो रही है क्यों। रो रो के अपना हाल कहा दुखी बीमारी ने, ऐ बाबा इस तरह से नहीं जीना है मुझे, अपना नहीं है कोई जमाने में अब कहीं। दे दूंगी अपनी जान में इस वन में बिलियती। तस्की दिलाई बाबा ने सुन करके सारा हाल, सब दूर होंगे गम तेरे और तेरा ये मलाल। बोले वो मेरे गाजी के दर पे तू जाके देख, उता दे गम तू अपनी वहां पर सुना के देख। काजी मियाँ का तुझ पे करम हो गया अगर, तेरा नसीब जाग उठेगा यकीन कर। दिल की हर एक कली तो यकीनन खिलेगी अब,
बता दिया। किस जा पे है मदार उसे ये बता दिया। वो गिरती पड़ती रंज की मारी गई वहाँ। सरकार का मदार है दोस्त दो जहाँ। काजी के दर की खाक को आंखों से चूम कर रो रो के कह रही थी झुका करके अपना सर। आंखों से उसकी अश्रु रवाते ऐ दोस्तों। रो रो के कह रही थी क्या उसको भी अब सुनो। दिल की हर एक बात बयां कर रही थी वो। किस तरह अपना हाल बयां कर रही थी वो। मिन्नत ये उसने मानी थी जाके मदार पर। सरकार रंजो गम ये मेरे दूर हो अगर। मिल जाए मुझको बेटा करम से हुजूर के। हाजिर करूंगी दूध बचूना मदार पे। फिर दूध और चूने से बनवाऊंगी मदार। फिर दूध और चूने से बनवाऊंगी मदार। कर दो करम ए गाजी मियां मुझ पे एक बार। औरत को सर झुकाए पड़ी थी उसी जगह। 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 सुन ली थी मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। औरत को सर झुकाए पड़ी थी उसी जगह। 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 सुन ली थी मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। मेरे गाजी ने उसकी हर एक सदा। समय नजरात वो लड़की जो है घर से निकाल दी जाती है और भाई भी उसको घर से निकाल देते हैं। तो लड़की जंगल का रुख करती है और सोचती है कि या तो मुझे अब शेर खा जाएंगे या मैं अपनी जंगल में निकल आई हूँ तो किसी दरिया में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। ये सोचती जाती है। इसी तरह रात हो गई तो एक बुजुर्ग उसको नजर आते हैं। बुजुर्ग पूछते हैं कि बेटी क्या माजरा है। तो वो अपने दिल का सारा हाल बताती है कि बाबा मेरा कोई नहीं है। सब ने मुझे धुतकार दिया है, फटकार दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं अपनी जान दे दूंगी। तो बुजुर्ग कहते हैं कि पागल तूने क्या गाजी बाबा का नाम नहीं सुना। तो वो कहती है बाबा गाजी बाबा का मज़ार कहाँ है। तो वो बुजुर्ग जो हैं उसको गाजी के मज़ार पर ले जाते हैं। गाजी मियाँ के मज़ार पर जाकर के वो किस तरह से मिन्नत मांगती है, रोती है और अपने हाल पर किस तरह से अपने लिए दुआ करती है, जरा समाप्त फरमाएं। और गाजी मियाँ का कैसा करम होता है तवज्जो दीजिएगा। शौहर के दिल में जागा उसी वक्त उसका प्यार। घर से वो निकला उसके लिए होके बेकरार। दिल इत्तफाक पहुंचा वो जाके मज़ार पर। फौरन वो चौंक उठा वहीं उसको देख कर। बोला वो उससे रो के
दिलरुबा, तू माफ कर दे मुझको कि मुझसे हुई खता। तेरे बिना तो घर मेरा वीरान हो गया, मैं तो तेरे बगैर परेशान हो गया। चल घर को मेरे साथ जो होना था सो हुआ, अब हमसे फिर ना होगी ऐसी कोई खता। जो अलम की मारी को अब चैन मिल गया, इस तरह से दिल का भी फूलदार खिल गया। वो हो गई थी दर पे खुशियों से मालामाल, काबू हुआ उसके दिल का हर एक मलाल। रहने लगी थी अपने घर पर वो बाखुशी, उड़ती सुकून चैन से अब उसकी जिंदगी। राहत की सांस लेती थी, खुश हो के रहती थी। काजी मियाँ का है ये करम सबसे कहती थी। हम दूर हो गए थे वो रहती थी शादशाद, एक साल में पूरी हुई उसकी थी जो मुराद। सरकार के करम से एक फूल खिल गया, सरकार के करम से एक फूल खिल गया, सरकार के करम से एक फूल खिल गया, सरकार के करम से एक फूल खिल गया। यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ, यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ, यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ। सरकार के करम से एक फूल खिल गया, सरकार के करम से एक फूल खिल गया, सरकार के करम से एक फूल खिल गया, शादी के करम से एक फूल खिल गया। यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ, यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ, यानी कि उसको चांद सा बेटा अता हुआ। गाजी के करम से उसके चांद सा बेटा अता हुआ और दोनों मियाँ बीवी खुश होकर के सरकार गाजी सैयद सालार मसूद रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जाते हैं और जो उन्होंने मिन्नत मांगी है वो किस तरह से वहाँ पूरी करते हैं। जनाब अंसार नगरौरवी क्या लिखते हैं समाज फरमाइए, तवज्जो चाहिए। सरसब्ज हो गया था उम्मीद गुलसितां, खुशियों से भर गया था जासों का वो मकान। किस्मत चमक रही थी अब मिस्ल कहकशां, फिर क्या हुआ है दोस्त तो आगे सुनो बयान। काजी मियाँ का नाम बोले देते बाअदब, रोज़े पे झूमते हुए बस जा रहे थे सब। उनको मोहब्बतों का ऐसा मिला था जाम, पी करके जिसको बन गए काजी के वो गुलाम। काजी मियाँ की याद को दिल में है लिए हुए, काजी मियाँ की याद को दिल में लिए हुए। जासों के
जान आली है कहते थे झूम कर, मन्नत को अपनी पूरी करने के वास्ते वो चूना और दूध पिलाई मजार पे। शादी के दर पे फैज तो मिलता है बाखुदा, जमाने में मशहूर हो गया। तूफान हवा जिसको हटा देते हैं गाजी, कश्ती को भी साहिल से लगा देते हैं गाजी। एक पल में रंजो गम को मिटा देते हैं गाजी, बिगड़ा हुआ हर काम बना देते हैं गाजी। इस तरह से जासूं के घराने ने पहली बार चूने से और दूध से बनवाया था मजार। अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ। फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ। अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ, अंसार मेरे गाजी का जिस पे करम हुआ। फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, फजले खुदा से दूर हर एक उसका गम हुआ, 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 हर एक उसका गम हुआ।